हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। फ्रेंड्स, यह एक मास्टर वीडियो है जिसमें फेज 3 31 जनवरी से 12 फरवरी तक के सारे जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट 500 प्लस क्वेश्चन को कवर किया गया है, जो आपके आने वाले फेज में 100% पूछे जाएंगे। अगर आपका एग्जाम फेज 4 या फेज 5 में है तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर शिफ्ट में लगातार रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए जिससे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन मिस न हो। फ्रेंड्स, इस वीडियो का लाइक टारगेट 2000 है, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए जिससे आपके लिए काम करने में उत्सुकता मिले। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रयान प्रथम का संपर्क इसरो से कब टूटा था। तो फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन काफ़ी पुराना है, फिर भी पूछ लिया गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि 29 अगस्त 2009 को। अगर बात की जाए कि इसको औपचारिक रूप से समाप्त कब किया गया, तो इसको औपचारिक रूप से 30 अगस्त 2009 को समाप्त किया गया था। अगला क्वेश्चन कि पद्मावती किस जगह से संबंधित है, तो यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो पद्मावती यह चित्तौड़गढ़ से संबंधित है, यह चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन कि आरबीआई का ग्राहक जागरूकता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है अभी वर्तमान में। तो आरबीआई का जो ग्राहक जागरूकता अभियान है अमिताभ बच्चन को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन कि लॉर्ड क्लाइव इंग्लैंड कब लौटे थे। तो लॉर्ड क्लाइव इंग्लैंड 1760 में लौटे थे। अगर बात किया जाए 1760 की, तो 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था जो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन कौन है। तो अभी वर्तमान में जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसके चेयरमैन शिवदास मीना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि डिजिटल योजना कब शुरू की गई थी। तो डिजिटल योजना यह 2015 में शुरू की गई थी। अगर डेट के साथ पूछा जाए तो 1 जनवरी 2015 में शुरू की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो यह प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। यह अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, तो इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। दूती चांद ने 100 मीटर के रेस में ताज़ा रिकॉर्ड कितने टाइम में बनाया। तो दूती चांद ने यह रिकॉर्ड 11.22 सेकेंड में बनाया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हर्षचरित्र किसने लिखी थी। तो हर्षचरित्र बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। यह बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि रैम कहाँ लगा होता है। तो रैम यह मदरबोर्ड में लगा होता है। जो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय जलमार्ग 3 कहाँ है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग यह केरल में है। अगर बात किया जाए कहाँ से कहाँ तक है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग यह केरल से कोट्टमपुरम तक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सुप्रीम कोर्ट पहले कहाँ से अपना कार्य करता था। तो सुप्रीम कोर्ट यह पहले पार्लियामेंट हाउस से अपना कार्य करती थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि NH3 किन राज्यों से गुजरता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो NH3 है यह उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों से गुजरती हैं। अगला क्वेश्चन कि FTP की फुल फॉर्म क्या है। तो फ्रेंड्स, हर शिफ्ट में लगातार फुल फॉर्म पूछे जा रहे हैं, वो भी कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म। तो यहाँ पे जो FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की सबसे लंबी सीमा किन देश से लगती है। तो भारत की जो सबसे लंबी सीमा है यह बांग्लादेश से लगती है, और यह कितने किलोमीटर की जो सीमा है लगती है। तो यह 4096 किमी की सीमा भारत की जो सीमा है बांग्लादेश के साथ शेयर करती है। तरल अवस्था में कौन सा धातु होता है। तो तरल अवस्था में पारा धातु होता है। पारा एक ऐसा धातु है जो तरल अवस्था में पाया जाता है। ग्रेफाइट में कार्बन की संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो ग्रेफाइट में जो कार्बन के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है यह 4 होती है। इसको याद रखिएगा। ढोल नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो ढोल यह राजस्थान राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो कांग्रेस के जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। अगर बात करें कि कांग्रेस के जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई। तो यह एओ हुम के द्वारा 1885 में की गई थी। अगला क्वेश्चन कि धूपगढ़ चोटी किस पर्वतमाला की चोटी है। तो धूपगढ़ चोटी यह सतपुड़ा की पर्वतमाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ICC मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड 2020 में किससे दिया गया। तो यह स्टीव स्मिथ को दिया गया। इसको याद रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य कहाँ था। तो विजयनगर साम्राज्य यह हम्पी में था। अभी वर्तमान में जो यह हम्पी है कर्नाटक राज्य में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि महाकुंभ 2021 कहाँ होगा। तो महाकुंभ 2021 यह हरिद्वार में होगा। इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच का समय अंतराल कितना है।
तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच जो समय अंतराल है यह 2 घंटे होता है, क्योंकि जो अरुणाचल प्रदेश है भारत की सबसे पूर्वी राज्य है और गुजरात यह पश्चिमी राज्य है, इसलिए इन दोनों के बीच जो समय का अंतराल होता है 2 घंटे होता है। तो देखिए अब हम लोग 31 फरवरी के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाली तीसरे क्रिकेटर कौन हैं। तो अभी जो राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाले तीसरे क्रिकेटर रोहित शर्मा बने हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आईपीएल में सबसे तेज 5000 रन किसने बनाया। तो सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले जो क्रिकेटर हैं आईपीएल के सुरेश रैना है। इसका सुरेश रैना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2019 में कौन से राज्य का रैंक सबसे ऊपर था। तो यहाँ पे जो केरल राज्य था वह सतत विकास लक्ष्य एसडीजी में सबसे ऊपर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो वित्तीय आपात यह अनुच्छेद 360 में वर्णन किया गया है। अगर बात किया जाए कि राष्ट्रीय आपात की तो यह 352 में वर्णन किया गया है और राष्ट्रपति का 356 में। फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं कि राष्ट्रीय आपात के बारे में। राष्ट्रीय आपात 352 में वर्णित है और राष्ट्रीय आपात अभी तक भारत में 3 बार लागू हो चुका है। इसका डेट भी याद रख लीजिएगा। फर्स्ट जो 1962 में भारत चीन के समय लागू हुआ था, दूसरा 1965 में भारत और पाकिस्तान के समय, और 1971 में इमरजेंसी के समय जो राष्ट्रीय आपात है लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो परिषद है अनुच्छेद 263 में इसका वर्णन किया गया है, इसको याद रखिएगा। मानव शरीर के किस अंग में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो मानव शरीर के जो हृदय है और मस्तिष्क है इन दोनों में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन कि मुखौटा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो मुखौटा यह अरुणाचल प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि स्तनधारी के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो जो स्तनधारी होते हैं उसके हृदय में 3 कोष्ठक होते हैं। अगर मछली की बात किया जाए तो मछली में 2 होता है और जो मेढक होता है उसमें 3 कोष्ठक होते हैं। अगला क्वेश्चन कि लावनी कहाँ का लोक नृत्य है। तो लावनी यह महाराष्ट्र की एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आज़ादी से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस कब मनाया था। तो आज़ादी से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 26 जनवरी 1930 को मनाया था। अगला क्वेश्चन कि 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो ये जो 101वां संविधान संशोधन है यह जीएसटी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बजट किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो बजट यह अनुच्छेद 112 में वर्णित है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप सारे क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा जिससे कि आपके आगे आने वाले फेजों में काफ़ी हेल्पफुल हो। अगला क्वेश्चन कि हवा आने दो गाना किसने शुरू किया। तो हवा आने दो यह पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव ने अभिनेता शेखर सुमन और गायक शान की उपस्थिति में इस गीत का शुभारंभ किया था। भारत में अमेरिका कितने न्यूक्लियर प्लांट लगाएगा। तो इसका आंसर 6 हो जाएगा कि भारत में अमेरिका के द्वारा 6 न्यूक्लियर प्लांट लगाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन कि आरबीआई के ड्यूटी डायरेक्टर कौन है। तो आरबीआई के अभी ड्यूटी जो डायरेक्टर है उनका नाम है एम राजेश्वर राव। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि तमिलनाडु के यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तमिलनाडु के किस जगह की हल्दी को जीआई टैग दिया गया है। तो जो तमिलनाडु के इरोड जगह है उस जगह के हल्दी को जीआई टैग मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन कि पृथ्वी पर नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो पृथ्वी पर जो नाइट्रोजन का प्रतिशत है 78%। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2014 में गांधी जी के जयंती पर कौन सी योजना चलाई गई थी। तो 2014 में गांधी जी के जयंती पे स्वच्छ भारत अभियान की योजना की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राजीव महर्षि को हाल ही में किस संगठन का बाह्य लेखा परीक्षक बनाया गया है। तो फ्रेंड्स जो राजीव महर्षि हैं उनको WHO का बाह्य लेखा परीक्षक बनाया गया है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 1 फरवरी का जो फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो का जो लाइक टारगेट है 2000 रखा गया है। कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ईस्ट में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो ईस्ट में विटामिन B12 पाया जाता है। यह भी आसान क्वेश्चन पूछा गया था।
फेनिसिलियम क्या है? तो फेनिसिलियम यह एक फफूंदी है जिसको कवक भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? तो फ्रेंड्स हर शिफ्ट में लगातार फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एलपीजी का जो फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला क्वेश्चन कि पूना पैक्ट डॉक्टर अंबेडकर और किसके बीच हुआ था? तो यह पूना पैक्ट डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। और यह कब हुआ था? तो पूना पैक्ट यह 24 सितंबर 1932 में हुआ था। अगला क्वेश्चन कि नमक सत्याग्रह कब शुरू की गई थी? तो नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकपाल विधेयक पहली बार कब पारित हुआ? तो जो लोकपाल विधेयक है यह पहली बार 1969 के लोकसभा के कार्यकाल में पारित हुआ था और उस समय जो प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी थी। अगला क्वेश्चन कि कल्पना चावला के बारे में बुक किसने लिखी थी? तो कल्पना चावला के बारे में जो बुक लिखी थी वह अनिल पद्मनाभन के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन कि नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो नीति निर्देशक तत्व यह भाग 4 में है। अगर पूछा जाए कि किस अनुच्छेद में है तो इसका वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 तक के अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन कि भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो भारत जो पहला परमाणु परीक्षण यह 18 मई 1974 में पोखरण में किया था। जिला सत्र न्यायालय किसके अधीन आता है? तो जिला सत्र न्यायालय यह उच्चतम न्यायालय के अधीन आता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि दिलवाड़ा मंदिर किस राज्य में है? तो दिलवाड़ा मंदिर यह राजस्थान में है। अगर बात किया जाए कि निर्माणकर्ता इसके कौन है तो यह चालुक्य राजा वास्तुपाल और तेजपाल नामक 2 भाइयों द्वारा 1231 में बनवाया गया था। इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स किस वर्ष शुरू किया गया था? तो वर्ल्ड जो हैप्पीनेस इंडेक्स है यह 2012 में इसको शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला जो बाग हत्याकांड है यह 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। अगर पूछा जाए कहाँ हुआ था तो यह अमृतसर में हुआ था। अगला क्वेश्चन कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी है? तो अभी वर्तमान में जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसमें बैंकों की संख्या 12 है। अगला क्वेश्चन कि नेशनल इनकम कौन सी एजेंसी निकालती है? तो नेशनल इनकम यह CSO निकालती है जिसका फुल फॉर्म होता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो अगर पूछा जाए कि पहली भारतीय तो यहाँ सरोजिनी नायडू हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तब आपका आंसर सरोजिनी नायडू होगा। अगला क्वेश्चन कि दक्षिण ध्रुव पहुंचने वाली पहली महिला IPS कौन है? तो दक्षिण ध्रुव पहुंचने वाली जो पहली महिला IPS है वह अर्पणा कुमार है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि यंग बंगाल आंदोलन किसने चलाया? तो यंग बंगाल आंदोलन यह हेनरी विलियम डोरोजियो के द्वारा चलाया गया था। यह एक एंग्लो इंडियन थे और यह आंदोलन 1828 ईस्वी में चलाया गया था। अगला क्वेश्चन की और इसका उद्देश्य भी कुछ था कि उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों से रैयत की संरक्षा, सरकारी नौकरियों में उच्च वेतनमानों के अंतर्गत भारतीय लोगों को नौकरी दिलाना इसका उद्देश्य था। तो यहाँ पे हम लोग 1 फरवरी के जो सेकेंड शिफ्ट है उसके क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे इसी प्रकार के आपको मास्टर वीडियो मिलेगा। तो इसके अपडेट के लिए आप जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लाइक टारगेट जो 2000 रखा गया है उसको कंप्लीट कर दीजिए। तो यहाँ पे देखते हैं कि सर्वाधिक मछली उत्पादन करने वाला देश कौन है? तो यहाँ पे जो सर्वाधिक मछली उत्पादन करने वाला देश है वो चीन हो जाएगा। चांदी का रंग काला क्यों हो जाता है? तो चांदी का रंग काला यहाँ जल व कार्बन डाइऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्साइड से अभिक्रिया के कारण यह काला हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो प्रोटियम में जो न्यूट्रॉन की संख्या होती है यह 0 होती है, इसको याद रखिएगा। सचिन तेंदुलकर का आखिरी शतक किस देश के खिलाफ था? तो सचिन तेंदुलकर का आखिरी शतक यह बांग्लादेश के खिलाफ था। अगला क्वेश्चन कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। और नियमित जनगणना की बात पूछा जाए तो यह 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि कब लौटा दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो नाइटहुड की उपाधि है यह 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद लौटा दी थी। और यह जो उपाधि थी यह 1915 में उपाधि ब्रिटिश
के द्वारा उन्हें मिला हुआ था। अगला क्वेश्चन कि पूना पैक्ट कब हुआ था, तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन रिपीट है। तो पूना पैक्ट यहाँ 24 सितंबर 1932 को BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य पुणे की अरवादा सेंट्रल जेल में हुआ था। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा। 2014 में भारत रत्न किसे दिया गया था, तो 2014 में भारत रत्न CN राव और सचिन तेंदुलकर को मिला था। अगला क्वेश्चन कि इकोलॉजी का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो इकोलॉजी का जो प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल के द्वारा किया गया था, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है और यह पेरिस कहाँ है, फ्रांस में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था, तो 2.5 दिन का झोपड़ा यह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो यह हरित क्रांति खाद्यान्न, फसल और कृषि क्षेत्र में विकास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया था, तो पंचतंत्र यह विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया था। यह जो पंचतंत्र है काफ़ी प्रसिद्ध बुक है। अगला क्वेश्चन कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो पर्यावरण दिवस यह 5 जून को हर साल मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था, तो प्रत्यक्ष जो कार्यवाही दिवस है यह 16 अगस्त 1946 में मनाया गया था। यह जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग द्वारा अलग इस्लामिक राष्ट्र के लिए चलाया जाने वाला एक हिंसक आंदोलन था। अगला क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस यह 16 मई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत 2018 में हुआ था। अगला क्वेश्चन कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, तो टेलीविजन का आविष्कार JL वेट्स के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, यह 1925 में किया गया था। और कहाँ किया गया था, तो यह लंदन में किया गया था। अगला क्वेश्चन कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन यह 9 अगस्त 1942 में शुरू किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, तो यह महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना का पुराना नाम क्या है, तो प्रधानमंत्री जो आवास योजना है उसका पुराना नाम इंदिरा आवास योजना है। और इसको कब बदला गया, तो यह सितंबर 2016 में इसका नाम बदल दिया गया। अगला क्वेश्चन कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में, तो जो नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं उनका नाम है राजीव कुमार। अगर बात किया जाए कि अध्यक्ष का, तो अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, तो अभी प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि नासा के अनुसार विश्व में कितने प्रतिशत वन है, नासा के अनुसार अभी विश्व में 31% वन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है, तो वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। यह आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि EVM का फुल फॉर्म क्या है, तो फ्रेंड्स हर शिफ्ट में लगातार एक क्वेश्चन फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो EVM का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। भारत में इसकी पहली बार इस्तेमाल कब हुआ था, तो यहाँ भारत में पहली बार इस्तेमाल 1982 ईस्वी में केरल में हुआ था। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 2 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखते हैं। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु चाणक्य या उनको कौटिल्य या विष्णुगुप्त तीनों एक ही पर्सन का नाम है। तो अगला क्वेश्चन कि पंचायती राज किन अनुच्छेद में है, तो पंचायती राज यह अनुच्छेद 243 में इसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन कि अम्फान तूफान किस खाड़ी से शुरू हुआ था, तो अम्फान तूफान या बंगाल की खाड़ी से शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है, तो उपाधियों का अंत यह अनुच्छेद 18 में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वह विंस्टन चर्चिल थे। यहाँ पे विंस्टन चर्चिल राइट आंसर हो जाता। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन यह मुंबई में हुआ था। अगर बात किया जाए कि स्थापना कब हुई, तो 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कुष्ठ रोग के उन्मूलन के लिए 2018 का गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला, तो 2018 का जो गांधी शांति पुरस्कार है ये हुई ससाकावा को मिला था। और यह योही ससाकावा किस देश के हैं, तो जापान के हैं। अगला क्वेश्चन कि प्रिंटर की स्पीड किस में मापी जाती है, तो प्रिंटर की जो स्पीड है यह PPM में मापी जाती है।
जिसका फुल फॉर्म होता है पेज पर मिनट। अगला क्वेश्चन कि पारा का अयस्क कौन सा है, तो पारा का जो अयस्क है सिनेबार है, इसको याद रखिएगा। इसका जो केमिकल फार्मूला होता है HGS। अगला क्वेश्चन कि OMR में एम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फ्रेंड्स हमने बताया है कि हर शिफ्ट में लगातार फुल फॉर्म क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, खास करके जो कंप्यूटर के फुल फॉर्म है उससे अधिक पूछे जा रहे हैं। तो जो OMR है उसमें एम का फुल फॉर्म मार्क होता है। अगर बात कर ले कि पूरे OMR का फुल फॉर्म क्या है, तो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। अगला क्वेश्चन कि ओलंपिक में तैराकी में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक किससे मिला, तो ओलंपिक में तैराकी में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक यह माइकल फ्रेड फेल्प्स को मिला था। अगला क्वेश्चन कि PKVY यानी परंपरागत कृषि विकास योजना कब शुरू की गई, तो यह 2015 में शुरू की गई थी, इसको याद रखिएगा। आँखों का रोग रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो आँखों का रोग रतौंधी या विटामिन A की कमी से होता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स कौन जारी करता है, तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यह विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। तो फ्रेंड्स अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके 2000 का जो टारगेट है उसको पूरा कर दीजिए। तो IMF का मुख्यालय कहाँ है, तो IMF का मुख्यालय यहाँ वाशिंगटन DC है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि फीफा 2018 में कहाँ हुआ था, तो फीफा 2018 में यह रूस में हुआ था। अगर आगामी की बात करें यानी नेक्स्ट कब होगा, तो फीफा यह 2022 या कतर में होगा। तो फ्रेंड्स फीफा हर चौथे वर्ष में आयोजित की जाती है। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई थी। अगर बात की जाए कि इसकी नीति आयोग का जो पुराना नाम क्या था, तो नीति आयोग का जो पुराना नाम था योजना आयोग था। अगला क्वेश्चन कि काराकोरम दर्रा किसके बीच है, तो काराकोरम दर्रा यह जम्मू और कश्मीर और चीन द्वारा नियंत्रित सिजियांग प्रदेश के बीच है। अगला क्वेश्चन कि हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, तो यह हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे कम शहरीकृत राज्य कौन सा है, तो सबसे कम शहरीकृत राज्य यह उत्तर प्रदेश है जो 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन कि पारा को क्या कहा जाता है, तो पारा को क्विक सिल्वर कहा जाता है जिसे Hg भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन कि सोडा वाटर में कौन सी गैस उपयोग की जाती है, तो सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन कि कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन था स्कैनर, प्रिंटर, स्पीकर और मॉनिटर। यहाँ पे स्कैनर की बात की जाए तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट, स्पीकर आउटपुट, मॉनिटर आउटपुट। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो स्कैनर है आउटपुट डिवाइस नहीं है, यह एक इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन कि GPS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो GPS का जो फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन यह 9 अगस्त 1942 को हुआ था। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 2 फरवरी के सेकेंड शिफ्ट के जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके 2000 का जो टारगेट है उसको पूरा कर दीजिए। तो NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कब स्थापित हुआ, जो NGT है उसकी स्थापना कब हुआ था, तो यह 18 अक्टूबर 2010 में इसकी स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन कि पहला पोखरण परमाणु परीक्षण कब हुआ था, तो पहला जो पोखरण परमाणु परीक्षण था यह 1974 में हुआ था। अगला क्वेश्चन कि बाबर और इब्राहिम लोदी से युद्ध कब हुआ था, यानी कहाँ हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच यह युद्ध पानीपत में हुआ था। यह पानीपत कहाँ है, तो हरियाणा में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कब शुरू हुआ था, तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट यह 31 जुलाई 2008 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 में महिला युगल किसने जीता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि टिबिया बाबोस जो हंगरी की थी और क्रिस्टीना मलाडेनोविक जो फ्रांस की थी, उन दोनों ने युगल जीता। अगला क्वेश्चन कि मताधिकार किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है, तो मताधिकार यह अनुच्छेद 325 और 326 से प्राप्त होता है, इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है, तो दुनिया का जो सबसे बड़ा जलप्रपात है यह एंजिल जलप्रपात है और यह एंजिल जलप्रपात कहाँ है, तो यह वेनेजुएला में है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है नील नदी है। अगर इसकी बात की जाए लंबाई की तो इसकी लंबाई 6650 किमी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ESS की फुल फॉर्म क्या है, तो फ्रेंड्स
फ्रेंड्स हर शिफ्ट में लगातार जो फुल फॉर्म है पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे ESS का जो फुल फॉर्म होता है एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। अगला क्वेश्चन कि अक्टूबर 2020 में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो अक्टूबर 2020 में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनका नाम है सुनील अरोड़ा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मुद्रा योजना में किशोर के लिए कितना लोन मिलता है? तो मुद्रा योजना में जो किशोर के लिए है यहाँ 50,000 से 5 लाख तक के लिए लोन मिलता है। अगला क्वेश्चन कि नोबेल का शांति पुरस्कार 2018 किससे मिला है? तो नोबेल का जो शांति पुरस्कार है 2018 में यहाँ डेनिस मुक्वेगे और नादिया मुराद को मिला हुआ था। अगला क्वेश्चन कि OECD का मुख्यालय कहाँ है? तो OECD का जो मुख्यालय है पेरिस है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि फ्रीडम स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रीडम स्ट्रगल के पुस्तक के जो लेखक हैं बारून दे, बिपिन चंद्रा और ML त्रिपाठी, इन तीनों ने इन फ्रीडम स्ट्रगल पुस्तक को लिखा। अगला क्वेश्चन कि ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पैसेज टू इंडिया पुस्तक के जो लेखक है उनका नाम है EM फोस्टर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो गैस बाहर निकलती है वह ऑक्सीजन गैस है। सैनिक विद्रोह कब हुआ था? तो सैनिक विद्रोह 1857 को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हुआ था? तो भारतीय संविधान यह 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बनकर तैयार हुए थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सूरत की 17 साल की लड़की कौन है जो संयुक्त राष्ट्र की UNEP का एम्बेसडर बनी है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि खुशी चिंदालिया, और यह UNEP की एम्बेसडर बनी हुई है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय दिव्यांग इंस्टीट्यूट कब बनाया गया? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय दिव्यांग इंस्टीट्यूट यह 1976 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 1991 के टैक्स रिफॉर्म के चेयरमैन कौन थे? तो 1991 के जो टैक्स रिफॉर्म के जो चेयरमैन थे उनका नाम था राजा जेसुदोस चेलिया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म यह पटियाली में हुआ था जो कासगंज है, और ये कासगंज कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि झेलम का युद्ध में कौन जीता? तो झेलम के युद्ध में सिकंदर जीता, और सिकंदर ने यह पोरस को हराकर जीता हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? तो काजीरंगा यह एक सींग वाला गैंडा के लिए जाना जाता है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन रिपीटेड है, यह क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं कि 3 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। 2000 का जो टारगेट है उसको प्लीज पूरा कर दीजिए। तो अगला क्वेश्चन की अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला के बेटे का नाम क्या था? तो अभिज्ञान शकुंतलम में जो शकुंतला के बेटे थे उनका नाम था भरत, इसको याद रखिएगा। भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा का क्या कहलाती है? तो भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली जो रेखा है उस रेखा को हम लोग रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन की पश्चिमी तट को किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी तट को हम लोग कोकण तट के नाम से जाना जाता है, इसको महाराष्ट्र तट और गोवा तट के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछा जाए कि मलाबार तट किसको कहा जाता है तो केरल तट और कर्नाटक तट को मलाबार तट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की दिसंबर 2020 में ICC के दशक का बेस्ट मेल क्रिकेटर अवार्ड किसे मिला? अवार्ड विराट कोहली को मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन की एशिया का पहला ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट किस बीच को मिला? तो एशिया का पहला ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट यह चंद्रभागा बीच को मिला जो भारत में उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन की ओरछा जिसे यूनेस्को ने शामिल किया है कहाँ है? तो ओरछा जिसे यूनेस्को ने शामिल किया है यह मध्य प्रदेश राज्य में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अक्टूबर 2020 में गोवा के मुख्यमंत्री का नाम क्या था? तो गोवा के जो मुख्यमंत्री का नाम था प्रमोद सावंत, अभी भी वर्तमान में वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि RBI के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो RBI के पहले भारतीय गवर्नर थे, उनका नाम था CD देशमुख। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बंगाल गजट क्या था? तो बंगाल गजट यह पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो यह समानता का अधिकार यह अनुच्छेद 14 से 18 में इसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मलेरिया का पहला टीका किसने बनाया? तो मलेरिया का जो पहला टीका यह GSK कंपनी के द्वारा बनाया गया था। यह मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक मच्छर के काटने से होता है जो ब्लड में फैल के मलेरिया नामक बीमारी पैदा करता है। अगला क्वेश्चन की ग्रेफाइट
ग्रेफाइट किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो यहाँ ग्रेफाइट अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ईस्ट इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो ईस्ट इंडियन सोसाइटी की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन कि नॉर्थ ईस्ट की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? तो नॉर्थ ईस्ट की मीठे पानी की सबसे बड़ी जो झील है उसका नाम है लोकटक झील। यह लोकटक झील कहाँ है? तो मणिपुर में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किसान सम्मान निधि योजना में कितने रुपए मिलते हैं? तो किसान सम्मान निधि में यह 6,000 रुपये सालाना मिलता है। अगला क्वेश्चन कि बॉक्सिंग में 6 बार गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय कौन है? तो बॉक्सिंग में 6 बार गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय मैरी कॉम है। मैरी कॉम यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 यहाँ राणा दासगुप्ता को मिला हुआ था, और 2020 की बात किया जाए तो यहाँ राजकमल झा को मिला। अगला क्वेश्चन कि केरल का नृत्य कौन सा है? तो केरल का जो नृत्य है मोहिनी अट्टम है, यह काफी प्रसिद्ध नृत्य है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन विजय यह कारगिल युद्ध से संबंधित है। यह कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो यह 1999 में हुआ था। अगला क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट किस देश में है? तो सबसे ज्यादा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है यह अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि NASSCOM का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी नास्कॉम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। अगला क्वेश्चन कि पानीपत का पहला युद्ध हुआ था? तो पानीपत का पहला युद्ध यहाँ 21 अप्रैल 1526 में हुआ था, और यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन कि द लिटिल बैलेंस बुक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैलीलियो गैलीली के द्वारा द लिटिल बैलेंस बुक लिखा गया। अगला क्वेश्चन कि 2019 में ई सिगरेट पर किस राज्य ने प्रतिबंध लगाया? तो 2019 में ई सिगरेट पर यह राजस्थान राज्य ने प्रतिबंध लगाया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 3 फरवरी और सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन कि नाबार्ड की जो फुल फॉर्म क्या होती है? तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। नीति आयोग के पहले चेयरमैन कौन थे? तो नीति आयोग के जो पहले चेयरमैन थे नरेंद्र मोदी, और यह नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पे स्थान ली है। अगला क्वेश्चन की योजना आयोग कब खत्म किया गया? तो योजना आयोग यहाँ 13 अगस्त 2014 में खत्म किया गया था, और उसके स्थान पे नीति आयोग को लाया गया था। अगला क्वेश्चन की असहयोग आंदोलन क्यों समाप्त किया गया था? तो असहयोग आंदोलन यह चौरी चौरा कांड के कारण समाप्त किया गया था। जो चौरी चौरा घटना हो गई उसके बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। अगला क्वेश्चन की सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो सबसे कम उम्र की जो नोबेल पुरस्कार विजेता है यह मलाला यूसुफजई है। यह पाकिस्तान के एक लड़की है। अगला क्वेश्चन की मुरुदेश्वर मंदिर कहाँ है? तो मुरुदेश्वर मंदिर यह कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है? तो सिविल सर्विस डे यह 21 अप्रैल को मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। गंगा एक्शन प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या था? तो गंगा एक्शन प्लान का जो ऑब्जेक्टिव था यानी विषय था गंगा के जल की गुणवत्ता में सुधार करना। अगला क्वेश्चन की ब्लू लिटमस पत्र अगर लाल हो जाए तो उसका पीएच मान क्या होगा? तो ब्लू लिटमस पत्र अगर लाल हो जाए तो उसका जो पीएच मान 0 से 6 होगा, जो अम्लीय विलयन होगा। अगला क्वेश्चन कि दांत के डॉक्टर किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? तो दांत के जो डॉक्टर हैं वह अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन कि द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक विंसेंट आर्थर स्मिथ हैं। अगला क्वेश्चन कि आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो आकाश नीला यह कम तरंग दैर्घ्य के कारण इसका प्रकीर्णन अधिक होता है, इसलिए यह आकाश नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन कि यूएनओ के अस्थायी सदस्य कितने हैं? तो यूएनओ को अस्थायी सदस्य 10 है। अगर अस्थायी सदस्य की बात की जाए तो 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। मॉनिटर को क्या कहा जाता है? तो मॉनिटर को एलईडी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की कंप्यूटर स्क्रीन पर पॉइंटर जो हमें दिखता है उसे क्या कहते हैं? तो एलईडी स्क्रीन पर जो पॉइंटर दिखता है उसे हम माउस कर्सर कहते हैं। अगला क्वेश्चन की पृथ्वी के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के जो बाहरी भाग हैं उसको भूप्रपट्टी कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नेपाल की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो जो नेपाल की सीमा है यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य से लगती है। टोटल 5 राज्य से सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन की मोदी जी ने जुलाई 2020 में किस देश के उच्चतम न्यायालय के लिए भवन का उद्घाटन किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि मॉरिशस।
फ्रेंड्स अब 4 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो 2000 का टारगेट है उसको पूरा कर दीजिए। यहाँ क्वेश्चन है कि स्पेन और मोरक्को को कौन सी संधि अलग करती हैं। तो स्पेन और जो मोरक्को है उसको जो कौन सी संधि अलग करती हैं, तो यहाँ जिब्राल्टर जो जल संधि है स्पेन और मोरक्को को अलग करती हैं। अगला क्वेश्चन की स्टैचू ऑफ यूनिटी का डिजाइन किसने किया, तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टैचू ऑफ जो यूनिटी है उसका डिजाइन राम सुतार के द्वारा किया गया था। विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व बांस दिवस यह 18 सितंबर को मनाया जाता है। अगर बात किया जाए कि 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो ओजोन परत रक्षण दिवस मनाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की अनटचेबल एंड कुली के लेखक कौन हैं, तो अनटचेबल एवं कुली के जो लेखक हैं मुल्क राज आनंद। अगला क्वेश्चन की स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में कौन से महानगर आते हैं, तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 4 महानगर आते हैं, उसमें मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और कोलकाता इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की एसबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुआ था। अगला क्वेश्चन की भारत में पहली कपास मिल कहाँ स्थापित की गई थी, तो भारत में जो पहली कपास मिल है यह 1854 में मुंबई में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन की भारतीय रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित दुनिया का सबसे छोटा अंतरिक्ष यान कौन है, तो सबसे जो छोटा अंतरिक्ष यान है उसका नाम है स्पिरिट्स। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व यह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। अगर पूछा जाए कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, तो यह 1919 में हुआ था। अगला क्वेश्चन की 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस के सदस्यों के द्वारा कौन सा दिवस मनाया गया था, तो 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस के द्वारा पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। किस देश का एक से अधिक टाइम जोन है, तो किस देश का एक से अधिक टाइम जोन है, यह अमेरिका का जो टाइम जोन है एक से अधिक। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2016 में 150 मिलियन वर्ष पुराने डायनासोर के जीवाश्म कहाँ मिले थे, यानी किस राज्य में मिले थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि गुजरात। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन रिपीट है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एक सींग वाले गंडा के लिए। अगला क्वेश्चन की MPEG का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फ्रेंड्स हर शिफ्ट में भी जो फुल फॉर्म है खासकर कंप्यूटर से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं, तो MPEG का जो फुल फॉर्म होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। अगला क्वेश्चन पूछा गया था ईरान का पुराना नाम क्या है, तो ईरान का जो पुराना नाम है पर्सिया, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी, तो मुस्लिम लीग की स्थापना बांग्लादेश में के ढाका में हुई थी। और पूछा जाए कि कब हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना, तो यह 1906 ईस्वी में था। अगला क्वेश्चन की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य कितने हैं, तो अभी वर्तमान में जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हैं उनके सदस्य देश 190 हैं। अगला क्वेश्चन की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो जो पहली पंचवर्षीय योजना था उसका मुख्य उद्देश्य कृषि पर बल दिया गया था ताकि उसका विकास हो। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मच्छरों के जीवन का चक्र का सही क्रम क्या है, तो मच्छर के जीवन का जो सही क्रम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पहले अंडा होता है, उसके बाद अंडा से परिवर्तित होकर लार्वा बनता है, उसके बाद पीपा, उसके बाद पीपा के बाद वह वयस्क बन जाता है। अगला क्वेश्चन की अजंता की गुफा में किस प्रकार का चित्रण है, तो यहाँ भित्ति चित्र का चित्रण किया गया है। अगला क्वेश्चन की 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत कौन आया था, तो 11वीं शताब्दी में जो उज्बेकिस्तान से भारत आया था उसका नाम था अलवरुनी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कंप्यूटर स्टोरेज की क्षमता सबसे बड़ी यूनिट कौन है, ऑप्शन था MB, GB, TB और YB। तो यहाँ पे जो YB होता है स्टोरेज क्षमता की सबसे बड़ी यूनिट होती है। अगला क्वेश्चन की राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा के जो सदस्य का कार्यकाल होता है या 6 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि CISF की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो CISF की जो स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 में हुआ था। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 4 फरवरी के सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखते हैं।
तो फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके जो 2000 का टारगेट है उसको पूरा कर दीजिए। अगला क्वेश्चन की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी और यह कब की गई थी? तो 1784 में इसका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन की हेनरी बेकरल ने किसकी खोज की थी? तो हेनरी बेकरल ने यह रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि दिल्ली से मुंबई को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? तो दिल्ली से मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है, उस राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम है राष्ट्रीय राजमार्ग 8। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि संसद में सरकारी बिल कौन पेश करते हैं? तो संसद में जो सरकारी बिल होता है वह मंत्री के द्वारा पेश किए जाते हैं। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो देवी अहिल्याबाई होलकर जो हवाई अड्डा है यह इंदौर में है और यह इंदौर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन की यूरोपीय यूनियन में कार्यकारी फैसला कौन लेता है? तो यूरोपीय यूनियन में जो कार्यकारी फैसला है वह यूरोपियन कमीशन के द्वारा लिया जाता है। अगला क्वेश्चन की सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 में की गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि क्रिप्स मिशन के वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्रिप्स मिशन के वक्त जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उनका नाम था विंस्टन चर्चिल। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि केसरी समाचार पत्र के संस्थापक यानी संपादक कौन थे? तो केसरी समाचार पत्र के संपादक बाल गंगाधर तिलक थे। अगला क्वेश्चन की धौलाधार किस पर्वत श्रेणी का भाग है? तो धौलाधार या लघु हिमालय या जिसको मध्य हिमालय भी कहते हैं उसका भाग है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कश्मीरी हंगुल किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो जो कश्मीरी हंगुल है या दाचीग्राम नेशनल पार्क में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि रोमन मैग्सेसे किससे मिला 2019 में? तो रोमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 में रवीश कुमार को पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए मिला। अगला क्वेश्चन की सार्क की स्थापना कब की गई थी? तो सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 में की गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे ज्यादा राज्यों के साथ कौन सा राज्य अपनी सीमा साझा करती हैं? तो सबसे ज्यादा साझा करने वाली सीमा उत्तर प्रदेश राज्य हो जाएगी। यह 8 राज्यों से अपनी सीमा साझा करती हैं। अगला क्वेश्चन है कि कपकेक, हनीकॉम्ब आदि किसके उदाहरण हैं? तो कपकेक, हनीकॉम्ब या एंड्रॉयड वर्जन के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के यहाँ अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सौर ऊर्जा से संचालित भारत में पहली ट्रेन किस स्टेशन से शुरू की गई थी? तो सौर ऊर्जा से संचालित भारत में पहली ट्रेन या सफदरगंज से संचालित की गई थी या सफदरगंज दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन की GSAT-6A कब लॉन्च हुआ था? तो GSAT-6A यह 9 मार्च 2018 में लॉन्च की गई थी। अगला क्वेश्चन की सिक्किम में मुखौटा वाला नृत्य कौन सा है? तो सिक्किम में जो मुखौटा वाला नृत्य है वह छम है। अगला क्वेश्चन की भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले किस व्यक्ति को भारत रत्न मिल चुका था? तो भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न मिल चुका था। अगला क्वेश्चन की भारतीय सिविल सेवा के जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय सिविल सेवा के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की समुद्र में समान गहराई वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो समुद्र में समान गहराई वाली काल्पनिक रेखा आइसोबाथ कहलाती है। अगला क्वेश्चन की जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुआ था? तो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत यह 1 दिसंबर 1967 में की गई थी। अगला क्वेश्चन की ब्रिक्स में अंतिम सदस्य कौन बना? तो ब्रिक्स में जो अंतिम सदस्य बना वह दक्षिण अफ्रीका है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 5 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 5 फरवरी के सिर्फ फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ था और इसके अलावा कोई भी एग्जाम नहीं हुए थे। फर्स्ट शिफ्ट का जो यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना यह हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी। अगर बात की जाए कि इस योजना का कार्य अवधि क्या था? तो इस योजना का कार्य अवधि 1951 से 1956 था। अगला क्वेश्चन की लाफिंग गैस की रासायनिक फार्मूला क्या होता है? तो लाफिंग गैस का जो रासायनिक फार्मूला होता है N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सूरत का कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था जिसमें गर्म दल और नरम दल विभाजित हुआ था? तो यह 1907 में हुआ था। और बात की जाए कि सूरत अध्यक्षता किसने की? तो यह रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि केटू पर्वतमाला की ऊंचाई कितनी है? तो केटू पर्वतमाला की ऊंचाई 8611 मीटर है। और बात की जाए कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई
850 मीटर है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर ज्यादा जोर दिया गया था? जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है उसमें किस पे बल दिया गया था? तो इसमें तीव्रतम एवं समावेशी विकास पे जोर दिया गया था और इसका जो योजना वर्ष था 2007 से 2012, इसको भी याद रखिएगा, हो सकता है कि कभी पूछ लिया जाए। अगला क्वेश्चन की बनिहाल दारा किस राज्य में है? तो बनिहाल दारा यह जम्मू कश्मीर राज्य में है। अगला क्वेश्चन की यूजर और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस का कार्य कौन करता है? तो यूजर और कंप्यूटर के बीच जो इंटरफेस है वह ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करती है। अगला क्वेश्चन की जालियांवाला बाग किसके विरुद्ध में हुआ था? तो जो जालियांवाला बाग है यह रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में हुआ था, जो रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन की कौन सी संस्था विश्व में स्वास्थ्य संबंधित संस्था है? ऑप्शन था कि WHO, IMF, यूनिसेफ और WI। तो यहाँ पे जो WHO है विश्व में स्वास्थ्य संबंधी एक संस्था है जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुआ था और इसकी मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय जेनेवा में है, जो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि महात्मा गांधी को किसने महान आत्मा या महात्मा कहा था? तो महात्मा गांधी को महान आत्मा या रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था। अगर बात की जाए कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन कि अंडमान निकोबार का राजकीय पक्षी क्या है? तो अंडमान निकोबार का जो राजकीय पक्षी है कबूतर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में बच्चों के हितों के लिए कौन सी संस्था बनाई गई है? तो विश्व में जो बच्चों के हितों के लिए जो संस्था बनाई गई है उसका नाम है यूनिसेफ। अगर बात की जाए यूनिसेफ की स्थापना कब हुई, तो यह यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 में हुआ था। अगर इसकी मुख्यालय की बात की जाए तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और यह न्यूयॉर्क कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 10 कुमार चरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो 10 कुमार चरित यहाँ डंडी के द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन की ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो जो ILO का जो मुख्यालय है यहाँ जेनेवा में है और जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। और ILO की स्थापना कब की गई थी? तो यह इसकी स्थापना 1919 में की गई थी। अगला क्वेश्चन की मुदुमलाई जो नेशनल पार्क है कहाँ है? तो यहाँ तमिलनाडु राज्य में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पहली स्वदेशी सबमेरीन कौन सी हैं? तो जो पहली स्वदेशी सबमरीन है वह INS अरिहंत है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कि WWW के संस्थापक कौन है? तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। तो WW के जो संस्थापक है टिम बर्नर्स-ली हैं। अगला क्वेश्चन कि नृत्य में सबसे पहले किसे पद्म भूषण मिला? तो नृत्य में सबसे पहले यह रुक्मणी देवी अरुंडले को मिला और यह भरतनाट्यम के लिए उनको मिला हुआ था। अगला क्वेश्चन कि GSAT किस तरह की सैटेलाइट है? तो GSAT यहाँ एक संचार उपग्रह है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि फोर्टोन भाषा किस पीढ़ी की भाषा है? तो फोर्टोन या 3rd जनरेशन की भाषा है। अगर बात की जाए कि जो फर्स्ट और सेकंड किस जनरेशन की भाषा थी, तो उस समय जो फर्स्ट और सेकंड था वह मशीनी भाषा था। अगला क्वेश्चन कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी किसके अंतर्गत आता है? तो यानी परमाणु ऊर्जा किसके अंतर्गत आता है? तो यह प्रधानमंत्री के अंतर्गत आता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि हर राज्य व गाँव में 2002 में जल पूर्ति के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? तो हर राज्य और गांव में 2002 में जो योजना चलाई गई थी उस योजना का नाम था स्वजल योजना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पानी को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पानी को शुद्ध करने के लिए फिटकिरी का प्रयोग किया जाता है और यहाँ पे इसका रासायनिक फार्मूला भी याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन कि गुजरात में हड़प्पा सभ्यता की कौन सी स्थल खोजी गई थी? तो गुजरात में हड़प्पा सभ्यता की जो स्थल खोजी गई थी वह स्थल था रंगपुर, लोथल और धौलावीरा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि गर्म जलधारा इनमें से कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन के अनुसार क्वेश्चन को बनाना था। तो यहाँ पे जो हम गर्म जलधारा है उसकी बात कर लेते हैं। एल नीनो, क्रोशियो और फ्लोरिडा और सुसीमा, यह सब गर्म जलधारा है। और ठंडी जलधारा की बात करें तो क्यूराइल, कैलिफोर्निया और हम्बोल्ट, ये सब ठंडी जलधारा है। अगला क्वेश्चन कि PTI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो PTI के जो वर्तमान अध्यक्ष है उसका नाम है अविक सरकार। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो होम रूल आंदोलन की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। यह कब किया गया था? तो 1916 में किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में सबसे ज़्यादा बिजली का उत्पादन किससे होता है? तो भारत में जो सबसे ज़्यादा बिजली है वह तापीय ऊर्जा के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि एक ही स्रोत से आने वाली 2 अलग इमेज को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि स्टीरियोस्कोपी के माध्यम से एक ही स्रोत से आने वाली 2 अलग इमेजों को देखा जा सकता है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 8 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखते हैं। इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसरो के जो प्रथम अध्यक्ष थे विक्रम
साराभाई थे। विक्रम साराभाई के द्वारा ही इसरो की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, FTTP का फुल फॉर्म क्या है? तो FTTP का जो फुल फॉर्म है फाइबर टू द प्रीमिसेज। अगला क्वेश्चन कि एकला चलो रे गीत किसने लिखी? तो एकला चलो रे यह रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई थी और यह गीत काफी फेमस हुई थी। अगला क्वेश्चन कि 1857 की क्रांति में ब्रिटिश आर्मी में से किसे सबसे पहले कब्जे में लिया गया था? तो मंगल पांडे को सबसे पहले 1800 क्रांति में लिया गया था और बाद में जो मंगल पांडे है उनको मार दिया गया था ब्रिटिश के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि मेघदूत अभिज्ञान शाकुंतलम किताब किसने लिखी? तो मेघदूत अभिज्ञान शाकुंतलम है यह कालिदास के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन से राज्य वन क्षेत्र में टॉप 5 लिस्ट में नहीं आते हैं? तो ऑप्शन था कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पंजाब। यहाँ पे जो मध्य प्रदेश है यहाँ पे सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं, महाराष्ट्र में भी वन पाए जाते हैं अच्छे खासे, छत्तीसगढ़ में भी अच्छे खासे एक लेवल के वन पाए जाते हैं, लेकिन जो यहाँ पे जो पंजाब है यहाँ पे वन क्षेत्र अधिक मात्रा में नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कि जनरल डायर को किसने गोली मारी? तो जनरल डायर को उधम सिंह के द्वारा गोली मारी गई थी। किस लिए? कि जनरल डायर ने जलियांवाला हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में, उसमें उन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया था। अगला क्वेश्चन कि 10 लाख से 1 करोड़ के बीच लोन यानी SC/ST महिलाओं के लिए किस योजना के तहत दी जाती हैं? तो इस योजना का नाम है कि स्टैंड अप इंडिया के तहत SC/ST महिलाओं को 10 लाख से 1 करोड़ के बीच की लोन दी जाती है। अगला क्वेश्चन कि भूटिया जनजाति किस राज्य से की है? तो भूटिया जनजाति ऑप्शन था कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तराखंड। तो यहाँ पे जो उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी भूटिया जनजाति उत्तराखंड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कि मैंगो का साइंटिफिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे साइंटिफिक नाम भी पूछ लिए गए हैं, तो यहाँ आसान ही क्वेश्चन पूछा गया है। मैंगो का जो साइंटिफिक नाम होता है मैंजीफेरा इंडिका। अगला क्वेश्चन कि 100 दिनों का रोजगार किस स्कीम के तहत दिया जाता है? तो जो 100 दिन है यानी 100 डेज का जो रोजगार है यह मनरेगा कार्यक्रम के तहत दी जाती है। और अगला क्वेश्चन कि नियाग्रा जलप्रपात किन 2 देशों की सीमा पर स्थित है? तो नियाग्रा जो जलप्रपात है यह USA और कनाडा के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन कि विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो विश्व बैंक के अभी जो वर्तमान में अध्यक्ष है उनका नाम है डेविड मालपास। अगला क्वेश्चन पूछा गया था केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्ति का वितरण किस अनुसूची में है? तो केंद्र और राज्य के बीच जो विधायी शक्ति है यह अनुसूची 7वीं अनुसूची में वर्णन किया गया है। संसद की सदन उच्च सदन किसे कहते हैं? तो यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है। संसद को उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है और निम्न सभा लोकसभा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कि कौन सा आंदोलन पहले हुआ था क्रम में सजाए? यहाँ पे ऑप्शन था कि भारत छोड़ो, असहयोग आंदोलन, ध्वज आंदोलन और जालियांवाला बाग आंदोलन। तो यहाँ पे जो भारत छोड़ो आंदोलन था 1942, असहयोग आंदोलन यहाँ पे 1920 होता और ध्वज आंदोलन 1923 में और जो जालियांवाला बाग है 1919 ईस्वी में हुआ था। इस तरह आप क्रम से इसको सजा सकते हैं। 2020 में मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार माइकल हंटन को किस खोज के लिए मिला था? तो 2020 में जो नोबेल का पुरस्कार जो मेडिसिन में दिया गया था वह हेपेटाइटिस सी के लिए मिला हुआ था और उनके साथ थे और नोबेल विजेता हार्वी जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस। इन तीनों लोगों को सम्मिलित रूप से मेडिकल का जो नोबेल पुरस्कार था हेपेटाइटिस सी की खोज के लिए मिला हुआ था। अगला क्वेश्चन की योजना आयोग की जगह पे क्या बनाया गया है? तो यह क्वेश्चन फ्रेंड्स काफी बार रिपीट हो चुके हैं। तो योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग के बनाया गया है जो 2015 में बनाया गया। अगला क्वेश्चन की हाल ही में WTO से किसने कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दे दिया है? तो रोबर्टो एजेवेडो ने हाल ही में WTO की कार्यभार पूरा होने से पहले इस्तीफा दे दिया है। इसका राइट आंसर हो जाता है। इग्नाइट माइंड्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इग्नाइट माइंड्स के जो पुस्तक के लेखक है APJ अब्दुल कलाम। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि रेशम किससे बनता है? तो रेशम या कीड़ा के लार्वा से बनता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि केरल से गुजरने वाली अक्षांश किस दूसरे राज्य से गुजरती हैं? तो केरल से गुजरने वाली जो अक्षांश है वह तमिलनाडु राज्य से गुजरती हैं। अगला क्वेश्चन कि नील की खेती के लिए जो आंदोलन हुआ था वह किस आंदोलन से संबंधित है? तो जो नील की खेती हुई थी यह चंपारण आंदोलन सत्याग्रह से संबंधित है जो महात्मा गांधी के द्वारा 1917 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन कि कोलकाता बंदरगाह किस नदी पे है? तो कोलकाता बंदरगाह यह हुगली नदी पे है और यह हुगली किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो ओपेक का मुख्यालय यहाँ वियना कहाँ है? तो ऑस्ट्रिया में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि रेड डाटा किससे संबंधित है? तो रेड डाटा यह संकटग्रस्त जीवों से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सुल्तान अजलन शाह कप, यह थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो सुल्तान अजलन शाह कप 2019 किसने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दक्षिण कोरिया।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बृहत संहिता किसने लिखी, तो बृहत संहिता यह 12 मिहिर के द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वह महेंद्रगिरी है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे हम लोग 8 फरवरी के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके जो 2000 का टारगेट है उसको पूरा कर दीजिए। तो फ्रेंड्स 8 फरवरी का जो क्वेश्चन है वहाँ देखते हैं। तो शारदा एक्ट किससे संबंधित है, तो जो शारदा एक्ट है यह बाल विवाह से संबंधित है। इस एक्ट के अनुसार लड़की का उम्र 14 वर्ष का रखा गया था और जो लड़का का उम्र था 18 वर्ष को, बाद में उसको चेंज कर दिया गया। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि हर्षवर्धन के दरबार में कौन कवि रहते थे, तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। तो हर्षवर्धन के दरबार में जो कवि रहते थे वान भट्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बल का एसआई यूनिट क्या है, तो बल का एसआई यूनिट न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि द्विनाम पत्ती के जनक कौन है, तो द्विनाम पत्ती के जनक कार्ल लिनियस है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व में अभ्रक सबसे ज़्यादा किस देश में पाया जाता है, तो विश्व में जो सबसे ज़्यादा अभ्रक है वह भारत देश में पाया जाता है। भारत ही एक ऐसा देश है जहां अभ्रक सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। रेड पंडा उत्सव किस राज्य में मनाई जाती है, तो जो रेड पंडा उत्सव है यह सिक्किम राज्य में मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि कौन सा राज्य 7 सिस्टर में नहीं आता है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन था मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और सिक्किम। तो यहाँ पे जो सिक्किम है 7 सिस्टर्स के अंतर्गत नहीं आते हैं, बाकी जो यह 3 राज्य हैं 7 सिस्टर्स के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन कि भेल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फ्रेंड्स हर शिफ्ट में लगातार फुल फॉर्म पूछे जा रहे हैं। तो भेल का जो फुल फॉर्म होता है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि न्यायिक समीक्षा किस अनुच्छेद में है, तो न्यायिक समीक्षा यहाँ उच्चतम न्यायालय के अलग होता है और उच्च न्यायालय का अलग होता है। तो उच्चतम न्यायालय का जो न्यायिक समीक्षा है यह अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है और जो उच्च न्यायालय है यह अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जो उच्च न्यायालय का न्यायिक समीक्षा आता है। अगला क्वेश्चन कि किस वंश ने सर्वप्रथम नाव द्वारा समुद्री रास्ता से युद्ध किया, तो यह चोल वंश था जो सर्वप्रथम समुद्री रास्ते से युद्ध प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन कि यूएनओ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो यूएनओ के जो प्रथम अध्यक्ष थे त्रिवेदी, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि हथकरघा यानी नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है, तो नेशनल हैंडलूम डे यह 7 अगस्त को प्रत्येक ईयर को मनाया जाता है। 2019 का फीफा क्लब फुटबॉल के विजेता कौन है, तो 2019 का फीफा क्लब फुटबॉल के विजेता लिवरपूल एफसी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या है, तो फ्रेंड्स फिर यहाँ पे फुल फॉर्म पूछ लिए गए हैं। तो यहाँ पे जो एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। अगला क्वेश्चन कि ई बराबर एमसी स्क्वायर किसने दिया, तो ई बराबर एमसी स्क्वायर यह अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। यहाँ पे ई बराबर काइनेटिक एनर्जी होता है, एम बराबर मास होता है, सी बराबर लाइट ऑफ स्पीड। अगला क्वेश्चन कि भारत में निर्मित पहली युद्धपोत कौन सी है, तो भारत में जो पहली युद्धपोत है आईएनएस अरिहंत है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 अंग्रेजी में किसे दिया गया, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है अंग्रेजी के लिए वह अमिताभ घोष को दिया गया, इसको याद रखिएगा। अक्टूबर 2020 में परिवहन मंत्रालय किसके पास है, तो अक्टूबर 2020 में जो परिवहन मंत्रालय है नितिन गडकरी के पास है। अगला क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने भाग हैं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 भाग होते हैं, जिसमें सचिवालय, न्यायिक परिषद, सुरक्षा परिषद ये सब अंतर्गत आते हैं। भुवन क्या है, तो भुवन यह इसरो द्वारा निर्मित एक सॉफ्टवेयर है जिससे भारत के भूभागों का त्रिविमीय चित्र अंतर्जाल पे देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि रूरल लैंडलेस फार्मर के लिए एलआईसी ने कौन सी योजना चलाई है, तो एलआईसी आम बीमा योजना एलआईसी के द्वारा रूरल लैंडलेस फार्मर के लिए चलाई गई है। अगला क्वेश्चन कि नारकोटिक्स विभाग की स्थापना भारत में कब हुई थी, तो नारकोटिक्स विभाग की स्थापना भारत में 1986 में हुई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है नेशनल ह्यूमन राइट्स, इसकी स्थापना 1993 में किया गया था। अगला क्वेश्चन कि सुपर कंप्यूटर परम 10,000 किसने बनाया, तो सुपर कंप्यूटर परम 10,000 यह सीडैक कंपनी ने बनाया। यह कब बनाया, तो 1998 में बनाया था। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 9 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके जो 2000 का लाइक टारगेट है उसको पूरा कर दीजिए। 9 फरवरी का फर्स्ट क्वेश्चन है कि IPL 2020 कौन सा संस्करण था, तो IPL 2020 का जो संस्करण था 13वां संस्करण, इसको याद रखिएगा। DRDO की स्थापना कब हुई थी, तो DRDO की
की स्थापना 1958 में हुआ था। इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कि भारत इनमें से किसका सदस्य नहीं है, तो ऑप्शन था कि बिम्स्टेक, WHO, सार्क और नाटो। तो यहाँ पे जो नाटो है भारत इसका सदस्य नहीं है, बाकी बिम्स्टेक, WHO और सार्क का सदस्य है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो जो विश्व बैंक है उसकी स्थापना 1944 में हुई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, तो अरब सागर की रानी कोचीन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर में विल्ली कहाँ पाई जाती हैं, तो मानव शरीर में जो विल्ली है यह छोटी आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रह्मोस मिसाइल किस नदी के नाम पे रखा गया है, तो जो ब्रह्मोस मिसाइल है यह ब्रह्मपुत्र नदी और मस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। यह ब्रह्मपुत्र भारत की जो नदी है और मस्कवा या रूस की नदी है, इन दोनों के सम्मिलित नाम पे ही ब्रह्मोस मिसाइल का नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन कि यूएनओ में कुल कितने अस्थायी व अस्थायी सदस्य होते हैं, तो यूएनओ में कुल 5 अस्थायी और 10 अस्थायी होते हैं। इस तरह टोटल यूएनओ में कुल सदस्यों की संख्या अस्थायी व अस्थायी 15 होती है। ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है, तो ओएनजीसी का मुख्यालय देहरादून में है। इसको याद रखिएगा, आसान क्वेश्चन है। 1857 ईस्वी का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था, तो 1857 का जो विद्रोह है यह बैरकपुर से शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन कि संसद की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में है, तो संसद की जो संयुक्त बैठक है यह अनुच्छेद 108 में इसका वर्णन किया गया है। पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है, तो पीडीएफ का जो फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इसको याद रखिएगा क्योंकि हर शिफ्ट में लगातार क्वेश्चन जो फुल फॉर्म में पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन कि मेमोरी को साइज के बढ़ते क्रम में सजाए, तो यहाँ पे ऑप्शन था KB, TB, MB और GB। तो सबसे छोटा जो साइज होता है KB होता है, उसके बाद MB होता है, उसके बाद GB, उसके बाद टेराबाइट। अगला क्वेश्चन कि सबसे बड़ी माजुली द्वीप किस नदी पे है, तो सबसे जो बड़ी माजुली द्वीप है यह ब्रह्मपुत्र नदी पे है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हाथी गुफा में किस भगवान की मूर्ति है, तो हाथी गुफा में भगवान शिव की मूर्ति है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2019 में थाईलैंड का राजा कौन बना, तो 2019 में जो थाईलैंड के राजा बना उनका नाम था महावजिरालोकर्ण। अगला क्वेश्चन पूछा गया था एनियक कंप्यूटर किस विश्वविद्यालय ने बनाया, तो एनियक कंप्यूटर यह पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय ने बनवाया, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था, तो भारतीय संविधान को यह 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। अगर पूछा जाए कि लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। अगला क्वेश्चन कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनाया, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय यह धर्मपाल के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन कि किस देश की लिखित संविधान सबसे बड़ी है, तो जो भारत देश है इसकी लिखित संविधान सबसे बड़ी है। अगला क्वेश्चन कि मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं, तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह होते हैं, फोबोस और डिमोस। अगला क्वेश्चन कि मोलेम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो जो मोलेम राष्ट्रीय उद्यान है यह गोवा राज्य में है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की स्थापना कब हुई, तो भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की स्थापना यह 1935 में हुई थी। अगला क्वेश्चन कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो बुद्ध का जन्म यह लुम्बिनी में हुआ था। यह लुम्बिनी कहाँ है, तो नेपाल में। अगला क्वेश्चन कि आर.के. लक्ष्मण किससे संबंधित हैं, तो आर.के. लक्ष्मण यह कार्टूनिस्ट से संबंधित है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि किताब उल हिंद के लेखक कौन है, तो किताब उल हिंद के लेखक अलबर्नी हैं। अगला क्वेश्चन कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो यह आसान क्वेश्चन पूछा गया था, तो प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन कि प्रकीर्णन की खोज किसने की, तो जो प्रकीर्णन है इसकी खोज CV रमन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो जो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है यह 25 जनवरी को मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी CBFC के अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में, तो CBFC के जो वर्तमान अध्यक्ष है उनका नाम है प्रसून जोशी। फ्रेंड्स अब हम लोग 9 फरवरी के जो सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है उनको देखते हैं। फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज एक लाइक करके जो 2000 का टारगेट है उसको पूरा कर दीजिए। क्वेश्चन है कि ATM का फुल फॉर्म क्या है, तो ATM का जो फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि 1857 में पहली ट्रेन भारत में कहां से कहां तक चली, तो 1857 में भारत में जो पहली ट्रेन यह मुंबई से थाने के बीच चली थी और यह 34 किमी की दूरी तय की। कल्पना चावला की मृत्यु किस स्पेस क्राफ्ट में हुई थी, तो कोलंबिया नामक स्पेस क्राफ्ट था, उसमें विस्फोट होने की वजह से कल्पना चावला और उनकी जो साथी थे उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन कि WTO की स्थापना कब हुई, तो WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। अगला क्वेश्चन कि मधुबनी कला किस राज्य से संबंधित है, तो मधुबनी कला यह बिहार राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, तो असहयोग आंदोलन यह 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू की गई थी।
अगला क्वेश्चन कि ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन रिपीटेड है। तो ईवीएम का जो फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और यह सबसे पहले केरल राज्य में इसका इस्तेमाल किया गया था। अगला क्वेश्चन कि रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस वर्ष हुई। तो रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु 1858 में ग्वालियर में ब्रिटिश के विरुद्ध युद्ध करते हुआ था। आईसीसी वर्ल्ड कप 1983 भारत ने जीता। उस समय जो भारतीय क्रिकेट के कप्तान कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कपिल देव। अगला क्वेश्चन कि ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ हुई थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कोलकाता में 1828 ईस्वी में हुआ था। यह राजा राम मोहन राय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन कि एजेंडा 21 किससे संबंधित है। तो एजेंडा 21 यह 1992 ईस्वी के रियो डी जेनेरो शिखर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि स्तूप क्यों बनवाया जाता है। तो स्तूप यह बुद्ध के अवशेषों को संरक्षित रखने के लिए बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि WEP का फुल फॉर्म क्या है। तो WEP का जो फुल फॉर्म है वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पवन चक्की कौन सी ऊर्जा में बदलती हैं। तो पवन चक्की पहले वायु ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती हैं, फिर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती हैं। अगला क्वेश्चन कि 2019 का विशेष ओलंपिक कहाँ आयोजित हुआ। तो 2019 का जो विशेष ओलंपिक था यह संयुक्त राज्य अमीरात में हुआ था, संयुक्त अरब अमीरात में। अगला क्वेश्चन कि किस पंचवर्षीय योजना में जनजातियों के उत्थान पर विशेष जोर दिया गया। तो 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें जनजातियों के उत्थान पे विशेष जोर दिया गया था। अगला क्वेश्चन की अगर बात किया जाए कि 5वीं पंचवर्षीय योजना कब हुई थी। तो यह 1974 से 78 तक हुई थी। अगला क्वेश्चन की फास्फोरस की परमाणुकता यानी एटोमिसिटी कितनी होती है। तो फास्फोरस की एटोमिसिटी 4 होती है और सल्फर की 8 होता है। इसको भी याद रख लीजिएगा। गेटवे ऑफ इंडिया क्यों बनवाया गया था। तो गेटवे ऑफ इंडिया यह जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के मुंबई आगमन के उपलक्ष्य में बनाया गया था। अगर बात की जाए तो यह इसका जो वास्तुकार था कौन था। तो जॉर्ज व्हिटेड। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पौधे में विभिन्न भागों में जल को कौन ले जाता है। तो पौधे में विभिन्न भागों में जल को कौन ले जाता है। तो जाइलम पौधे में विभिन्न भागों में जल ले जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की कौन सी पावर प्लांट रूस की मदद से बनाई गई। तो भारत की जो कौन सी पावर प्लांट है जो रूस की मदद से बनाई गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भिलाई और बोकारो। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सब्जी फूल और फल किसके अंतर्गत आते हैं। सब्जी फूल और जो फल हैं यह बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि क्वाशियोर बीमारी किसकी कमी से होता है। क्वाशियोर बीमारी या प्रोटीन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 1909 में कौन सा घटना हुआ था। तो 1909 में मार्लो मिंटो सुधार आंदोलन हुआ था। फ्रेंड्स अब यहाँ पे हम लोग 10 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके जो 2000 का टारगेट है उसका पूरा कर दीजिए, और साथ में अभी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बगल की घंटी है उसको भी दबा दीजिए, जिससे किसी तरह का हम आपके लिए मास्टर वीडियो लेकर आते रहेंगे। ओरांग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो ओरांग नेशनल पार्क यह असम राज्य में है। यह रेयर जो जंतु है उसके लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन कि विश्व में शांति और सुरक्षा के लिए यूएन की कौन सी संस्था है। तो विश्व में जो शांति और सुरक्षा के लिए जो यूएन की संस्था है वह सुरक्षा परिषद है। अगला क्वेश्चन कि गूगल के सीईओ कौन है। तो गूगल के अभी वर्तमान में जो सीईओ उनका नाम है सुंदर पिचाई। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2018 का बुकर पुरस्कार का खिताब किससे मिला। तो 2018 का जो बुकर पुरस्कार का खिताब यह एना बर्न्स को मिला, और यह मिल्क मैन बुक के लिए उनको बुकर पुरस्कार मिला हुआ था। अगला क्वेश्चन कि आलू का कौन सा भाग खाया जाता है। तो आलू का जो भाग खाया जाने वाला है वह है तन्ना। आलू जो होता है एक तन्ना होता है। अगला क्वेश्चन कि राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे। तो राज्यसभा के जो प्रथम उपसभापति थे वह कृष्ण मूर्ति राव थे। अगला क्वेश्चन कि आगरा शहर की स्थापना किसने की। तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था, और ये कब किया गया था। तो 1504 ईस्वी में। इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। तो जैसे कि ऑप्शन था बिहार, उत्तराखंड, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे जो झारखंड है यह नेपाल से की जो सीमा है नहीं लगती है। तो यहाँ पे झारखंड इसका राइट आंसर हो जाता है। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। नाबार्ड है, इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुआ था। अगला क्वेश्चन की पहली पशुधन जनगणना किस वर्ष हुई। तो पहली जो पशुधन जनगणना है
यह 1919 से 20 में किया गया था। अगला क्वेश्चन कि इन्हें क्रम में सजाए। ऑप्शन था कि असहयोग आंदोलन, बंगाल विभाजन, सैनिक विद्रोह और चंपारण सत्याग्रह। तो असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, सैनिक विद्रोह 1857 और यह चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। तो आप इसको आराम से सजा सकते हैं। अगला क्वेश्चन की अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 76 में यह महान्यवादी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की सबसे बड़ी परमाणु संयंत्र कौन सी है? तो जो भारत की सबसे बड़ी परमाणु संयंत्र है वह कुंडलकुलम है, जो तमिलनाडु राज्य में है। अगला क्वेश्चन की गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने कहाँ की? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में की। इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन की फ्लाइंग भी किस देश की एयरक्राफ्ट है? यानी फ्लाइंग भी किस देश की एयरक्राफ्ट है? तो यह नीदरलैंड सरकार की एयरक्राफ्ट है। अगला क्वेश्चन कि इनमें से किसका मुख्यालय गलत है? ऑप्शन था कि IMF वाशिंगटन DC। तो IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC ये सही है। ओपेक का मुख्यालय वियना, ये भी सही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय न्यूयॉर्क, यह गलत है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है यह लंदन में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस शासक ने दिल्ली से राजधानी दौलताबाद ले गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी दौलताबाद ले गया था। अगला क्वेश्चन की पंचतंत्र किताब किसने लिखी? तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। तो पंचतंत्र किताब यह विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन की इनमें से कौन सा गलत है? जैसे कि ऑप्शन था ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया की वजह से होता है, क्या सही है? तो हाँ, ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी होता है बैक्टीरिया की वजह से होता है, ये सही है। मलेरिया प्लाज्मोडियम के द्वारा, ये भी सही है, मलेरिया प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। इन्फ्लुएंजा कोलेराई के द्वारा होता है, तो ये गलत है। इन्फ्लुएंजा या वायरस के द्वारा होता है। एड्स HIV की वजह से होता है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन की फ्लाइट्स बुक के लेखक कौन है? तो फ्लाइट्स बुक के जो लेखक हैं आल्गा टोकाराजुक, इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन की नाटो का फुल फॉर्म क्या है? तो जो नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आगरा शहर किसने बसाया था? तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। तो आगरा शहर की स्थापना या सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन की ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। यह बेसिक क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विनजिप का कार्य क्या होता है? तो विनजिप यह फाइल को कंप्रेस करता है, और जैसे कि कोई फाइल हो कहीं पे ईमेल के माध्यम से या कहीं पे भेजना हो तो फाइल डायरेक्ट आप भेजेंगे तो फाइल करप्ट होने की चांस रहता है, लेकिन विनजिप के माध्यम से किसी फाइल को कंप्रेस करके आसानी से उसको आप भेज सकते हैं। अगला क्वेश्चन की 21वीं राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ था? तो 21वीं राष्ट्रमंडल खेल गोल्ड कोस्ट में हुआ था, और यह गोल्ड कोस्ट कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कोबोल का जो फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछे जा चुके हैं, यानी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो गबन और गोदान किसने लिखी? तो यह गबन गोदान मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन की भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन की देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो जो देहिंग पटकाई वन्यजीव है यह असम राज्य में है, तो असम राज्य यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन की शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार यह अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार कौन है? तो गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार जॉर्ज व्हिटेड है। फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हैदराबाद का अंतिम निजाम कौन था? तो हैदराबाद का अंतिम निजाम उस्मान अली खान था, इसका राइट आंसर हो जाता। बार की स्थापना किसने की? तो बार की स्थापना होमी जहांगीर भाभा के द्वारा किया गया था, और कब किया गया था? तो 3 जनवरी 1954 में किया गया था। तो अगला क्वेश्चन की मलेरिया का प्रोटोजुआ कौन सा है? तो मलेरिया का प्रोटोजुआ या मलेरिया मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है। इस मच्छर में प्लाज्मोडियम नाम का परजीवी होता है। अगला क्वेश्चन की पहला गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो पहला गोलमेज सम्मेलन के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि समुद्र के रास्ते भारत की खोज किसने की? तो समुद्र के रास्ते जो भारत की खोज है वह वास्को डिगामा के द्वारा किया गया था, और कब किया गया था? तो 1498 में। अगला क्वेश्चन की बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? तो फ्रेंड्स जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। सिराजुद्दौला था, इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन की अम्ल और लवण को मिलाने से कैसा विलयन होगा? तो अम्ल और लवण को एक साथ जब मिलाएंगे तो वह उदासीन विलयन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन की अगर लेंस की फोकस दूरी 25 cm है तो क्षमता क्या होगी? तो फ्रेंड्स यहाँ अवतल लेंस में अलग होगी और उत्तल लेंस में अलग होगी। तो अवतल लेंस में यह -4D यानी -4 डायोप्टर हो जाएगा, उत्तल लेंस में +4D हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की महात्मा गांधी जी को अफ्रीका के किस स्टेशन से उतारा गया था? तो महात्मा गांधी जिस स्टेशन से उतारा गया था उस
उस स्टेशन का नाम था पीटर मेरिट्जबर्ग और यह घटना कब हुई थी तो 1893 में। अगला क्वेश्चन की पौधे में हरा रंग किसके कारण दिखाई देता है तो पौधे में हरा रंग या क्लोरोफिल के वजह से दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन की जीएसटी में कौन सा टैक्स स्लैब सही है तो जीएसटी में जो टैक्स स्लैब है 5, 12 और 18, 28 है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मंगल ग्रह की आंतरिक अध्ययन के लिए नासा ने कौन सा मिशन लॉन्च किया तो यह इनसाइट मिशन जो था उसको लॉन्च किया गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 11 फरवरी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। यूएनओ के ध्वज में जैतून की शाखा होती है, जैतून किसका प्रतीक होता है तो यह शांति का प्रतीक होता है। अगला क्वेश्चन की भारत का पहला इंजन रहित ट्रेन कौन सा है तो जो भारत का पहला इंजन रहित ट्रेन है उस ट्रेन का नाम है ट्रेन 18। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जल्लीकट्टू किससे संबंधित है तो यह जल्लीकट्टू बैलों के साथ इंसानों का एक खेल है और यह पोंगल त्योहार पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 31 मई 2019 को वित्त मंत्री किसे नियुक्त किया गया था तो 31 मई 2019 को निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन की कालबेलिया नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है तो जो कालबेलिया नृत्य है यह राजस्थान की एक नृत्य है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि शक्ति का मात्रक क्या है तो फ्रेंड्स यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है तो शक्ति का मात्रक वाट होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में कौन ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत में जो बैरन द्वीप है यह सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन की भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था तो भारत का जो अंतिम मुगल शासक था उनका नाम था बहादुर शाह जफर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया तो जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था यह लॉर्ड लिटन के द्वारा पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन की अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक का व्यक्तिगत सदस्य किससे बनाया गया है तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक का जो व्यक्तिगत सदस्य है वो नीता अंबानी को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन की 2014 में सारंगी वादक के लिए किसे पद्म श्री दिया गया तो 2014 में सारंगी वादक के लिए जो पद्म श्री दिया गया था वह उस्ताद मोइनुद्दीन खान को दिया गया था। अगला क्वेश्चन की TIFR यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के संस्थापक कौन थे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि होमी जहांगीर भाभा। अगला क्वेश्चन की भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय का नाम क्या है तो जो भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय है उसका नाम है राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान। अगला क्वेश्चन की भारत के अलावा और किस देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है तो इस तरह क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के अलावा किस पड़ोसी देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है तो यहाँ राइट आंसर हो जाता है आपका पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हिमालय की बाहरी भाग को क्या कहते हैं तो हिमालय का जो बाहरी भाग है उसको हम लोग शिवालिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि VR का फुल फॉर्म क्या होता है तो VR का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल रियलिटी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पे अंग्रेजों होगा तो अंग्रेजों के द्वारा सहायक संधि लागू किया गया उस समय गवर्नर जनरल कौन था तो राइट आंसर हो जाएगा इसका लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निष्ठा मिशन कहाँ से शुरू किया गया था तो निष्ठा जो मिशन है यह जम्मू कश्मीर से शुरू किया गया था, जम्मू कश्मीर यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन की कौन सी जनजाति अंडमान और निकोबार में पाई जाती है तो यहाँ पे सेंटलीज, जारवा और जो अंजीय जनजाति है यह अंडमान निकोबार द्वीप में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन की दो समान अणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं तो दो समान अणुओं के बीच जो लगने वाली बल है उसको संसंजक बल कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1972 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किए थे। NTA यानी नेशनल टेस्ट एजेंसी का गठन कब हुआ तो NTA का जो गठन हुआ 2017 में किया गया था। अगला क्वेश्चन की 35वां आसियान समिट 2019 कहाँ आयोजित हुआ तो 2019 में जो आसियान समिट हुआ था यह थाईलैंड में हुआ था। और बात किया जाए कि 36वां जो आसियान समिट था 2020 का यह कहाँ हुआ था तो वियतनाम में। अगला क्वेश्चन की स्वयं पहल क्या है तो स्वयं पहल क्या है, इस पोर्टल पे छात्र मैनेजमेंट कोर्स के साथ साथ अन्य विषय की भी पढ़ाई ऑनलाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अग्नि 2 किस तरह की मिसाइल है तो अग्नि 2 यह सतह से सतह मार करने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि शैवाल का रंग हरा किस वर्ण के कारण होता है तो शैवाल का जो हरा रंग है यह क्लोरोफिल के कारण होता है। अगला क्वेश्चन की पीली क्रांति का संबंध किससे है तो जो पीली क्रांति है इसका संबंध सरसों के तेल से है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतर महाद्वीपीय देश कौन सा है तो अंतर महाद्वीपीय देश मिस्र इसका सही आंसर हो जाएगा। बाह्य हिमालय को क्या कहा जाता है तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है तो बाह्य हिमालय को शिवालिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की फोर्ब्स के मुताबिक 2019 में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट कौन बनी तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि PV सिंधु सर्वाधिक कमाई करने वाली एथलीट बनी है। फ्रेंड्स अब हम लोग 11 फरवरी सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखने वाले हैं। अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं।
साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत 3 फरवरी 1928 को आया था। अगला क्वेश्चन की शिलालेख किस शासक के द्वारा शुरू किया गया था? तो शिलालेख यह मौर्य शासक अशोक के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता कब हासिल की थी? तो अंग्रेजों ने भारत में जो राजनीतिक सत्ता है यह 1858 में हासिल की थी। अगला क्वेश्चन की 1946 में संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो 1946 में संविधान सभा के उपाध्यक्ष हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे। अगर बात की जाए अध्यक्ष की तो 1946 में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन की गोवर्धन योजना कब शुरू की गई थी? तो गोवर्धन योजना यह 2018 में शुरू किया गया था। और यह किसके द्वारा शुरू किया गया था? अगर पूछ लिया जाए तो अरुण जेटली के द्वारा यह शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन की कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर यह उड़ीसा राज्य में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस राज्य में 5 बार उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो 5 बार उप मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश राज्य में बने हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भोजन का पाचन अंतिम रूप से कहाँ पर होता है? तो भोजन का पाचन अंतिम रूप से छोटी आंत में होता है। अगर बात करें कि भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है तो यह मुख से प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन की अंग्रेजों द्वारा पहली बार भारत में चुनाव कब कराया गया था? तो अंग्रेजों द्वारा पहली बार चुनाव भारत में 1937 में कराया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? तो प्रोटीन का जो पाचन है यह पेप्सिन नामक एंजाइम के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पुरुष और महिला में भेदभाव पर एक किताब किसने लिखा? तो पुरुष और महिला में भेदभाव पर एक किताब यह राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन की बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? तो जो बिग बैंग थ्योरी है यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है, जिसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसी हुई उसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन की कोबोल भाषा का प्रयोग कहाँ पे होता है? तो कोबोल भाषा यह बिजनेस में इसका प्रयोग किया जाता है। अगर बात करें कि कोबोल भाषा जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कार्ला बुद्धा केव्स यानी कार्ला गुफा किस राज्य में है? तो कार्ला गुफा यह महाराष्ट्र राज्य में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि रत्नावली पुस्तक किसने लिखी? तो रत्नावली पुस्तक यह हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना किस बजट में पेश किया गया? तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना यह 2019-20 के जो बजट है उसमें पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन कि उपसौर किस महीने में होता है? तो उपसौर यह जुलाई महीने में होता है। अगर पूछा जाए कि कब होता है तो 4 जुलाई को होता है। उपसौर क्या होता है? जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है तो उस स्थिति को उपसौर कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 14 दिसंबर 1950 को की गई थी। अगला क्वेश्चन की संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार था? तो संविधान में मूल रूप से 7 अधिकार थे, लेकिन बाद में जो संपत्ति के अधिकार हैं उसको मूल अधिकार से हटा दिया गया। इस तरह अभी प्रचंड में 6 मौलिक अधिकार हैं। अगला क्वेश्चन कि भारत का समय मानक समय से कितना आगे है? तो भारत का समय मानक समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनैच्छिक क्रिया को मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है? अनैच्छिक क्रिया को जो नियंत्रित करता है वह मेडुला ऑब्लोंगेट के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में है? तो वार्षिक जो वित्तीय विवरण है इसका वर्णन अनुच्छेद 112 में किया गया है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 12 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया की सबसे लंबी नहर कौन है? तो दुनिया की जो सबसे लंबी नहर है वह स्वेज नहर है। अगला क्वेश्चन की फनी यानी फानी चक्रवात जो उड़ीसा में आया था उसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है सांप। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किससे संबंधित है? तो कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यह रेलवे से संबंधित है। फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा। कंद्रिया महादेव मंदिर कहाँ है? तो कंद्रिया महादेव मंदिर यह मध्य प्रदेश में है और यह किससे संबंधित है? तो भगवान शिव से संबंधित है। अगला क्वेश्चन की ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के पास से हुआ है। अगला क्वेश्चन की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला योजना है इसका संबंध एलपीजी कनेक्शन से है और इसकी शुरुआत 2016 में हुआ था। अगला क्वेश्चन की आईएलओ की स्थापना कब हुआ था? जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1919 में किया गया था। इसकी जो मुख्यालय है जिनेवा में है। इंटरनेशनल डे ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड कब मनाया जाता है? तो यह 25 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन की आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 कहाँ आयोजित हुआ? तो जो आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 है यह इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित हुआ था। अगर बात किया जाए कि 2023 का आईसीसी वर्ल्ड कप कहाँ होगा तो यह भारत में होगा और 2027 का साउथ अफ्रीका में होगा। अगला क्वेश्चन की राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के नहीं रहने पर संसद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो इन दोनों के नहीं रहने पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संसद का कार्यभार संभालेंगे।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि दो सत्रों के बीच कितने अंतर होता है, तो दो सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतर होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से इनपुट हार्डवेयर डिवाइस है। ऑप्शन था स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर और स्पीकर। यहाँ पे जो स्कैनर है इनपुट डिवाइस है, बाकी प्रिंटर, मॉनिटर और जो स्पीकर है यह आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन कि मयूर सिंहासन जिसे तख्त ताउस कहते हैं भारत से कौन ले गया, तो मयूर सिंहासन भारत से नादिर शाह ले गया। अगर बात किया जाए कि मयूर सिंहासन किसके द्वारा बनाया गया, तो यह शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन कि न्यूटन का दूसरा नियम क्या है, तो न्यूटन का जो दूसरा नियम है F बराबर ma। अगला क्वेश्चन की त्रिस्तरीय परमाणु योजना के संस्थापक कौन है, तो त्रिस्तरीय परमाणु योजना के संस्थापक होमी जहांगीर भाभा है। होमी जहांगीर भाभा के द्वारा बार की स्थापना की गई थी, यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अगला क्वेश्चन जिसमें दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है उसमें कौन सा दोष होता है और उसका उपचार कैसा होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि निकट दृष्टि दोष, और इसका जो उपचार होगा अवतल लेंस के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन की समस्थानी किसे कहते हैं, तो समस्थानी एक ही तत्व के परमाणु जिनके परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु भार अलग अलग होती है उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बैंक दर किसे कहते हैं। बैंक दर वह दर है जिस पर बैंक RBI से दीर्घकालिक ऋण ले सकते हैं, उससे बैंक दर कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इब्न बतूता किस देश का रहने वाला था, तो इब्न बतूता यह मोरक्को का रहने वाला था। और इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था, तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया था। 2019 पद्म विभूषण कला के लिए किसे दिया गया था, 2019 का जो पद्म विभूषण है वह सुश्री तीजन बाई और बलवंत मोरेश्वर पुरिंदरे को मिला हुआ था। अगला क्वेश्चन की भगोड़िया त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है, तो भगोड़िया त्योहार यह मध्य प्रदेश के जो आदिवासी हैं उसके द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन की साइमन कमीशन में कितने सदस्य शामिल थे, तो साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य शामिल थे। अगला क्वेश्चन की कर्नाटक में स्थित कैगा क्या है, तो कर्नाटक में स्थित कैगा यह परमाणु संयंत्र है। अगला क्वेश्चन की 2017 में इसरो ने कितने उपग्रह प्रक्षेपण करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो इसरो ने 2017 में 104 उपग्रह प्रक्षेपण करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। अगला क्वेश्चन की ओंटारियो झील किसके बीच में है, तो ओंटारियो झील यह कनाडा और अमेरिका के बीच में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी, तो रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनेट के द्वारा किया गया था और इसकी स्थापना 1863 में किया गया था। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो का लाइक टारगेट 2000 है, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में जो घंटी है उसको भी दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।